हजारों साल नरगिस अपने बेलूरी पे होती है। नरगिस एक फूल उगा जाता है जो आग की तरह दिखता है, मगर वो आग की तरह दिखता है मगर उस आंख में आंसू नहीं आ सकता। क्यों? वो क्या है? शेर ये कह रहा है कि हजारों साल नरगिस अपने बेलूरी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, तो बड़ी मुश्किल में होता है चमन में दीदार पैदा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो छोटा सा अगला सा बंदा उस काबिल नहीं हूं शेर का, मगर मेरी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत देखिए मेरे भाई की, इतना बड़ा तकल्लुफ देके चले गए। तो जब ईश्वर अल्लाह किसी पे अगर मेहरबान हो जाए, किसी का हाथ पकड़ ले, तो उस नरगिस को ही आंसू आ सकता है। और अदना सा लड़का जो इस गली में पैदा हुआ और यहाँ पे जगह करके नहाया और इसी गली में घूमा और अल्लाह ने कहां से कहां जाके बैठाया, ये शेर का मतलब है, ये शेर का मतलब है। चलिए बात आगे लेके चलते हैं। हम तमाम यहाँ मौजूद हुए हैं, हमने क्या मौजूदगी की है कि रोज छोड़ो गद्दी छोड़ो। देखिए आपने तमाम मुकर्रर को सुना, आप इस तरह समझ ले, मैं बहुत आसान भाषा में आपसे बात करना चाहता हूं। आप सोचिए कि दो टीम आई है, फुटबॉल खेल रही है और मैं एक एम्पायर हूं। चलो बात इस तरह करते हैं कि दो टीम मैच खेल रही है, मैं एक रेफरी हूं। अगर डिसीजन मेकर अगर सही डिसीजन नहीं देगा तो मैच देखने में मजा नहीं आएगा। क्या सही सवाल, क्या गलत सवाल? सवाल में फर्क है। आप तमाम बहुत अच्छे से सोचिए कि दो टीम उतरी है, फुटबॉल खेल रही है, गेम हो रहा है, गेम है 90 मिनट का। उस 90 मिनट के दौरान में एक रेफरी है जिसके डिसीजन में गोल स्कोर होगा या गोल होगा या पेनल्टी होगा या डी बॉक्स में क्या हो रहा है, ये तमाम चीज एक लॉ और ऑर्डर है जिसे बोलते हैं कि आप एक कौन तरीका इंतजाम से गेम हो रहा है। यही है सच। आप इसको इस तरह लेके चले आए, आप इसको इस तरह लेके चले आए कि अब आपका रेफरी इलेक्शन कमीशन है। अब इस तरह सोचिए तो समझ पाइएगा क्या कहना चाहता हूं। आपकी दिल की बात आपके जबान तक लाना चाहता हूं कि सच क्या है उसे वाकिफ कराना चाहता हूं। जो राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कर रहे हैं, जो इमरान खान उत्तर जो यहां से बैठ के पूरे बंगाल में कर रहे हैं, जो तौसीफ खान वार्ड 46 में कर रहे हैं, जो हमारी मामूली हाजरा इस वार्ड में कर रही है, अख्तर भाई कर रहे हैं, शेख लाजवा कर रहा है, जुनेद कर रहा है, दाऊद भाई कर रहे हैं, शमीना रिजवी कर रही है, अशफाक भाई कर रहे हैं, जावेद साहब कर रहे हैं, सदाब सिद्दीकी साहब कर रहे हैं। ये तमाम चीज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। रेफरी कौन है? रेफरी है इलेक्शन कमीशन, जिसने आपको एक हुकूक, जिसने आपने उसको एक हुकूक दिया कि अब मैं ये मैच देखने आऊंगा, मैंने टिकट खरीद लिया है, अब आप मुझे मैच दिखाइए। उस मैच में एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है। मैं रिजल्ट पार्टी की बात नहीं करूंगा, आपको समझाने के लिए आसान भाषा में, मोटी मोटी बात का भाषा में आप समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ऐसा यहाँ के माने इंग्लिश का एक अल्फाज है, कह दूंगा समझ में नहीं आएगा, इससे आसान भाषा में समझा नहीं पाऊंगा। एक कोशिश आपके दिल की बात आपके जबान तक लाने की कर रहा हूं। तो क्या है? व्यक्ति कौन है? वो कौन है? इलेक्शन कमीशन। और जो टीम है दोनों निकले हैं, तो स्कोर क्या है? हमारा वोट, आपका वोट, हमारा वोट, आपका वोट, नाजिया का वोट, ये तमाम क्या है? बात यहां बोलते हैं। फिर आइए, यहां कितने भी बुजुर्ग लोग हैं जिसने ब्रिटिश इंडिया देखा है। अगर ब्रिटिश इंडिया नहीं देखा, अंग्रेजों का इंडिया नहीं देखा, तो सुना होगा। यहाँ से क्या खड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ इनके वालिद ने वो तारीफ बताई होगी, इनके वालिद ने वो तारीफ बताई होगी, इनके वालिद ने, इनके आपा अम्मा ने बताई होगी कि तारीख में ब्रिटिश इंडिया था, नेहरू साहब आए थे, मौलाना आजाद थे। मैं आपको एक रूबरू कराता हूँ, क्या है सच सुनिएगा।
क्या ब्रिटिश इंडिया में रेलवे नहीं बना? बड़ा इंडिया में रेलवे अभी लोग तरक्की कर रहे हैं, आस्ते आस्ते कर रहे हैं। जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ के गया, उसका रेलवे भी था, उसका पार्लियामेंट भी था। पार्लियामेंट ब्रिटिश ने बनाया। ये गवर्नर हाउस ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ। ये तमाम बात क्यों बता रहा हो? क्यों हो गया थी? इंफ्रास्ट्रक्चर था, एडमिनिस्ट्रेशन था, लॉ ऑर्डर था, मगर एक चीज आपके पास नहीं थी, आजादी कि अपना ऑफर कैसे जिए। मैं कायम नहीं मानता, मैं मानता हूं कि अगर आप वोट देके किसी को बैठाते हो उस कुर्सी पे तो वो आपका नौकर होता है, वो आपका कायम नहीं हो सकता, वो आपका नौकर होता है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर। आपने एक वोट दिया, उस ताकत से एक सर्विस प्रोवाइडर बना जो आपका नौकर होगा। ब्रिटिश इंडिया में था। आजादी क्या मिला आपको? आजादी ये मिली कि आप अपना नौकर चुन सकते। वो आजादी क्या दिया गया कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक संविधान लिखा, एक दस्तूर लिखा, एक आईन लिखा। वो आईन क्या है समझिएगा, क्या आईन और दस्तूर क्या है आप इस तरह समझिए कि आपके पास कितने ही टिंके हैं, आपके पास कितने ही टिंके हैं। क्यों? हिंदुस्तान हर दूसरे के बाद बदलता है। हम बंगाली बोलते हैं, मेरा भाई उर्दू बोलता है, वो कदम आगे बढ़ेगा उर्दू बोलेंगे, वो कदम आगे बढ़ेगा पंजाबी बोलेंगे, वो कदम आगे बढ़ेगा यकीनन एक आदमी मराठी बोलेगा, और मेरा भाई आगे बढ़ेगा, कहना बोलेगा, पाया बोलेगा, कर्नाटक का बोलेगा। ये तमाम जबानों से मिलके और साथ में जितने मजहब है उन तमाम मजहब को छोड़ते हुए एक हिंदुस्तान बनता है, जिसे हम भारत कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसे हम इंडिया कहते हैं। तो आईन और दस्तूर क्या है? वो किस तरह आपको बांध रहा था? वो दस्तूर क्या है? कितने ही तिनके में हम बिखरे हुए हैं, मगर एक रस्सी की ताकत देखिए, वो आईन की ताकत देखिए, वो तमाम तिनके को बांध के रखता है, तो तमाम के तमाम तिनका एक जगह रहता है, उसे दस्तूर कहते हैं। उसी दस्तूर में आपको एक ताकत दी कि अपना हुकूक क्या है आपका वोट था। फिर वापस आइए जब वो गेम हुआ, जब वो गेम दो टीम के मुकाबले गेम हो रहा था, उसमें रेफरी चोर था और चोरी से एक ऐसे चीज को मुंसलिक किया हम थे जिसे हम नहीं चाहते थे। यही बात राहुल गांधी ने कही कि मेरा कातिली मेरा मुंसिफ है। शेर सुनिएगा, मुंसिफ के माने आता है मेरा जज। आज के जमाने में समझ लीजिए कि मेरा कायद जो मेरे लिए इंसाफ करेगा, मेरा मुंसबा जो मेरे लिए इंसाफ करेगा, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या मैं अपने फैसला देगा? मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? यही सवाल है। और अभी ऐसे सरकार चोरी से बनी हुई है जो आपने चुना नहीं। अभी आप देखेंगे कि राहुल गांधी साहब खड़े होंगे पूरे हिंदुस्तान में, खड़े होकर सीना चौड़ा करके कहा तुम चोर हो। आप सोचिए, ईडी उनके पास, सीबीआई उनके पास, नहीं यकीनन बात कर रहा हूं वहां से, पुलिस उनके पास, ओस्मा कमाने आता है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास, सुप्रीम कोर्ट उनके पास। इन तमाम चीज होने के बाद भी एक आदमी खड़े होकर बोलता है तुम चोर हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो आप में आप डाल के क्यों राहुल गांधी को अरेस्ट कर दिए? अगर तुम चोर नहीं हो तो तुमने क्यों नहीं अरेस्ट करा दिया? तो मेरे बुजुर्गों और हमारी मां बहनों, अब वक्त यह आ गया है कि आपको सोचना होगा, आप
कि आपके आने वाला मुस्तकबिल क्या होने वाला है, क्या आप अपने ही मुल्क में आपको रोजगार किया रहा जाएगा। और ये खास कर बात बोलना चाहता हूं अपने इलाके के उन बुजुर्गों से, क्या आप सोचिएगा जैद क्या कहते गया है, क्योंकि क्या आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है बनस्बत में हम आज भी दुआ रखते हैं कि अपनी बुजुर्गों की बात सुनते हैं। अगर आप बात रखिएगा और बताइएगा कि अपना पेपर मजबूत करो, मगर डर यह है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई कहा जाता है। इसके माने ये आता है कि ऐसा मशीन जो इंसान की तरह सोचता है, उसमें कोई चीज जानिएगा वो अपने आप काम करके दे देगा, उसका कोई अद्दोबदल नहीं है। दुनिया इससे तरक्की कर चुका है, इसके कोई फिक्र करना है क्या आप किस तरह इससे बचेंगे और किस तरह आप संविधान को बचाएंगे। वो आया एआई की मदद से आपका वोट काट रहे हैं, हर 3 से 3 मिनट में 4 मिनट में एक भाई का वोट कटता है। और कैलकुलेशन देखिए, जहन देखिए उनको पता है कि संविधान बदलने से कल तक गांधी को नहीं मानते थे। गांधी को मारने वाला कौन था? वही आरएसएस। कल तक गांधी को नहीं मानते थे, आज गांधी के सामने झुकते हैं। कल तक हमारे झंडे को नहीं मानते थे, हिंदुस्तान के झंडे को, भारत के झंडे को, इंडिया के झंडे को, फिर उसको उसी के सामने सलूट करते हैं। क्यों? मजबूरी हो गई कि पूरा हिंदुस्तान एक मिजाज बना के रखा हुआ है। मगर आप जब एक झूठा एक मजहबी नशा पिला के आप पूरे हिंदुस्तान को एक 2 वर्ष में बांटना चाहेंगे तो तब तक एक से चीज निकलेगा। मैं यहाँ एक बात जोड़ना चाहता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर का एक लाइन है, मैं उससे पहले हिंदू में आपसे बात करना चाहता हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, जब एक घमंडी सूरज डूब रहा होगा और जब वो ये बात कहेगा कि मेरे बाद रोशनी कौन बनाएगा, तो एक छोटे से मिट्टी की दया है, छोटे से मिट्टी की दया है, जलते हुए ना तेरे बाद रोशनी मैं बनाऊंगा, तेरे बाद रोशनी मैं बनाऊंगा, उसका नाम है। आप तमाम ने देखा एनआरसी बहुत खूबसूरत बात है। चलिए भाई इसको बनाइएगा, बांग्लादेशियों को आपको मसला नहीं है, बताइए बांग्लादेशियों को। बनाया इस तरह गया कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं 1-2 से 25 करोड़ बांग्लादेशी होगा। माहौल इस तरह बना, आसाम से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस तरह माहौल बना। तमाम बंगाली बांग्लादेशी है, सबको पकड़ा गया, सबका चेक किया गया। जानते कितना दिखाया गया इलीगल माइग्रेंट को। इलीगल माइग्रेंट का मतलब आता है आप हमारे घर में आके बिना मेरी वापस उसको वापस जाए। सिर्फ 412 लोगों को बचाया। लिखिएगा सही से, देखिएगा जाके 412 लोगों को बचाया। और वही जब देखा नहीं सकता है तो कैसे एनआरसी को बदल जाए कि एनआरसी हमने सही किया। तो दिल्ली में, बॉम्बे में, मद्रास में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कश्मीर में, ये तमाम जगह किसको मार रहे हैं? हमारे बंगाली भाइयों को मार रहे सवाल के नाम पे। जो हम तादाद में थोड़ा जाता है यहाँ पर, हम रोजी के लिए कभी हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है, हुकूमत दे रही है, दूरी है, टीएमसी की सरकार रोजी नहीं दे पा रही, तो अब आ जा रहे रोजी दे रही है, तो हमें मारा जा रहा है। और मार्के में बांग्लादेशी कहा जाता है। जब हाईकोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया तो तमाम के तमाम से रोकना शुरू किया। टिकट क्या निकला कि वो बांग्लादेशी भी छोड़े तादाद में तो वो चलेगा। 412 लोग हिंदुस्तान की आजादी कहा है, 150 करोड़। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं पूरे हिंदुस्तान में 412 लोग मिलते हैं इनको, मगर आपने तो इतना बड़ा ये बनाया, वो बनाया, ये बनाया, ये क्या क्या बनाया, मगर 412 लोग उनके मुंह में जीरा होता है। जीरा से छोटा कुछ होता है तो वो भी उनके मुंह में होता है। चलिए ये फलसफा है दोस्तों कि आपकी ताकत जो संविधान ने आपको दी है वो आपको बचाना है। बचेगा कैसे? अपने कागज को मजबूत रखिए और जब तमाम लिस्ट निकले उसमें अपना जाने नाम चेक करें।
अगर नाम नहीं मिले हमारे इलाके के मेरे में जाइए, वहां जाके चेक करिए, वहां नहीं होगा इलेक्शन कमीशन में जाके बोलिए मेरा नाम कैसे कटा, और करके पूरी ताकत लगा के अपने नाम वापस लाइए। अगर आपके पास वोटिंग राइट नहीं है तो आप मरे लोग हैं, जिंदा लोग हैं। ये एक मामला हो गया। और आज खत्म कर दे क्या? तो ये मैसेज आज रात को गुप्ता साहब ने बहुत खूबसूरत सी बात की कि राहुल गांधी को कितनी कोशिश की करा, मगर एक शेर से बात खत्म करता हूं कि राहुल रहे तेरी हिम्मत सलामत, राहुल रहे तेरी हिम्मत सलामत। एक चिराग, ये एक चिराग कई रंगों के भाई है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।